आप लोगों का स्वागत है तनु ट्रेडर में। और आज हम जानेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू ऐप के बारे में जानेंगे। ट्रेडिंग व्यू के बारे में अगर हमें देखना है तो आप क्या करिए, आप लैपटॉप खोलिए और उसमें गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू सर्च मारिए। ये जैसे ही ट्रेडिंग व्यू सर्च मारेंगे आपको दोस्तों ये दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली लिंक जो है वो उस पर क्लिक करिएगा और आपको ओपन हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ मेरा तनु ट्रेडर लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप आपकी आईडी को रजिस्टर कर लीजिए और आपकी आईडी बना लीजिए और लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स पे जाइए और सुपर चार्ट्स पे आ जाइए। दोस्तों, जैसे आप सुपर चार्ट्स पे आएंगे आपको एक चार्ट शो हो रहा है। मेरे इसमें जीबीपी यूएसडी का चार्ट शो हो रहा होगा, आपके उसमें भी ऐसा ही एक चार्ट शो होगा। दोस्तों, जब चार्ट शो हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ से चार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। आपको गोल्ड चाहिए, आपको यूएसडी जेपीवाई चाहिए, आपको स्टॉक्स में चाहिए, फ्यूचर्स में चाहिए, फॉरेक्स में चाहिए, क्रिप्टो में चाहिए, किसी भी चीज़ में आपको आपका चार्ट शो हो जाएगा। जो भी आप जिसमें भी ट्रेड लेते हैं, स्टॉक्स में लेते हैं या फॉरेक्स में लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी मेरे इसमें जीबीपी यूएसडी का चार्ट शो हो रहा है। मैं आपको पहले लेफ्ट साइड के जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको इजी रहे, और इम्पॉर्टेंट टूल्स को मार्क करा देती हूँ। मैंने मेरी फेवरेट लिस्ट पहले से ऐड कर रखी है और मैं आपके साथ एक बार और बता देती हूँ कि कौन सी फेवरेट लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को आप जो स्टार दिख रहा है साइड में, वहाँ पे मार्क कर दीजिए। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो Alt+T है, लेकिन आप Alt+T नहीं और आप यहाँ ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ट्रेंड लाइन बन जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ ट्रेंड लाइन का यूज़ क्या होता है। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें क्या बता रही है कि जो मार्केट है वो यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड में चला है। कौन सी ट्रेंड में चला है? डाउन ट्रेंड में चला है। हम पीछे भी देखेंगे, ये देखिए, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में चला है कि नहीं चला है दोस्तों? तो ये हमें ट्रेंड लाइन यही शो करती है कि जो मार्केट जिस ट्रेंड में है वो किस ट्रेंड में, यानी हायर हाइज हायर लोज या लोअर हाइज लोअर लोज बना के चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन से ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे इस यूज़ में आती है। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट टूल के, और आप इसको फेवरेट में ऐड कर लीजिए बिकॉज ये आपके बहुत काम आने वाली है। अब हम नेक्स्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो काम होता है दोस्तों, वो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताती है कि क्या मेजर सपोर्ट्स है, क्या मेजर रेजिस्टेंस है। ये हम इस लाइन से मार्क कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट किया और मैंने मेरी लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ये बहुत पीछे तक चलेगी। ये लाइन आपको बताएगी कि ये 3 जगह मेजर सपोर्ट रहा है इसका, यहाँ 1 2 3 और आगे भी सपोर्ट बन रहा है। तो ये आपका एक सपोर्ट एरिया बता रही है, और कुछ जगह यही लाइन एक रेसिस्टेंस के रूप में भी यूज आएगी। बहुत सारी जगह एक रेसिस्टेंस के जैसे शो होगी कि हाँ, ये इसने रेसिस्टेंस का यूज़ भी किया है। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमें दोनों चीज़ें बताती है, सपोर्ट भी बताती है और रेसिस्टेंस भी बताती है। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टूल पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो हॉरिजॉन्टल रे है। हॉरिजॉन्टल रे का इतना यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें कि लाइव जिस एक ही दिन का मार्केट देखना चाह रहे हैं, यानी कि आज मंडे है और आप देख रहे हैं कि फ्राइडे के दिन क्या मार्केट था, तो आप हॉरिजॉन्टल रे का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उसके हायर हाइज मीन्स उसका हाई और लो मार्क करना, केवल उस दिन का हाई और लो मार्क करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल रे और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूजेस थे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉक करेंगे तो ये मूव नहीं होगी। अब नेक्स्ट टूल है हमारा
लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों को आप स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। लॉन्ग पोजीशन जो यूज़ आता है वो हमारा पीएनएल को ड्रॉ करने में यूज़ आता है, यानी कि जब हम ट्रेड लेते हैं तब हमारा लॉन्ग पोजीशन का काम आता है। जब हम बाय का ट्रेड लेंगे तब हम लॉन्ग पोजीशन पीएनएल टूल का यूज़ करके ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे कि हाँ हमारा टारगेट क्या हो सकता है, एसएल कितने का होना चाहिए, टीपी कितने की होनी चाहिए, हमारा जो लॉस है वो कितने का होना चाहिए, यानी हमारा रेशियो बताता है हमारा पीएनएल टूल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, मार्केट यहाँ था, ये एक अच्छा लेवल पे था मार्केट, और इस लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया और हमने ट्रेड ली। ट्रेड अगर हमने यहाँ एग्जीक्यूट करी तो हम 2:1 का रेशो लेंगे। आपको पता ही होगा अगर 2:1 का रेशो लेते हैं हम, तो इसको हम इस तरह रखेंगे, और ये जो 3:1 का हो रहा है इससे हमें कम का रखना है। ये देखिए 2:1 हो गया, इतना ही टारगेट में हमारा पूरा टारगेट हिट हो गया है दोस्तों। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है और इतनी एक दो से तीन कैंडल में हमारा टारगेट हो गया है। तो ये हमें जो पीएनएल टूल है, यानी लॉन्ग पोजीशन जो यूज़ होता है वो बाय ट्रेड्स के लिए होता है, और शॉर्ट जो होता है यानी कि जो सेल के लिए हम यूज़ करते हैं वो शॉर्ट पोजीशन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा यूज़ थे इसके फ्रेंड्स। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे तो आपको मार्क करना ही होगा स्टार में, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, यानी आप आपकी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रश और हाइलाइटर। वैसे इनका कोई यूज़ होता नहीं है, लेकिन जो सिर्फ ब्रश है, ब्रश का यूज़ हम कभी कभार ट्रेंड देखने में, यानी कि हम कभी जो पैटर्न चल रहा होता है, पैटर्न समझते हैं ना, पैटर्न कि हमारा कौन सा हेड एंड शोल्डर है, या फिर डबल टॉप है, डबल बॉटम है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चल रहा है, ये सब देखने के लिए हम ब्रश है या फिर जो हाइलाइटर है उनका यूज़ करते हैं। कभी कभार कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने में हमारे बहुत यूज़ आता है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम ऐसे कप एंड हैंडल बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल था, ये प्योर कप एंड हैंडल नहीं बन रहा है, ये केवल एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे कि हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। और मैंने एक सर्कल भी ऐड कर रखा है। सर्कल तो आप जानते होंगे, अगर डबल टॉप वगैरह बनाते हैं तो उसको अच्छे से क्लियरली स्पेसिफाई करने के लिए हम सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप सर्कल को भी एक स्टार मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स। आपको सर्कल यहाँ मिल जाएगा इस वाले टूल में, जो ब्रश वाला है ना, इसमें सर्कल भी मिल जाएगा। ये रहा सर्कल। ये पाथ है, पाथ यानी हम जब हायर हाइज और हायर लॉस बनाते हैं ना, उसमें हमारे पाथ काम आएगा। मैं आपको पाथ का यूज़ बताती हूँ। पाथ हमारे बहुत यूजेबल चीज़ है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो पाथ, ये देखिए यहाँ पे पाथ का यूज़ आएगा हमारे। ये ये हाई बनाया, फिर उसने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर ये लो बनाया। तो ये हमारे क्या हायर हाइज हायर लोज बनाने में यूज़ आ रहा है। तो पाथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है फ्रेंड्स। और आपने देखा होगा एक रेक्टेंगल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस रेक्टेंगल का यूज़ करिए। रेक्टेंगल हमारे लेवल्स मार्क करने में आता है। लेवल्स हम किस में मार्क करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्क करते हैं। तो लेवल्स जब मार्क करते हैं, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, वो लेवल्स जो हम बनाते हैं वो हमारे रेक्टेंगल के थ्रू बनाएंगे। तो हमारे उसमें बॉडी और वीक दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। बॉडी और वीक ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये 2 बार जो है उसका सपोर्ट बन चुका है। ये हमारे रेक्टेंगल की काम आ रहा है। और यही रेक्टेंगल एक और तरह से काम आता है हमारे, जब मार्केट साइडवेज चलता है, मार्केट जब साइडवेज में है और हमें बनाना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। मार्केट साइडवेज यानी वो रेंज जो डिफाइंड होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ मार्केट इतना साइडवेज चला तो हम इसको एक रेक्टेंगल में ले लेंगे। अगर इसको एक रेक्टेंगल में लेंगे, जिस भी तरफ हमारा मार्केट ब्रेक करेगा उस तरह हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारे टूल्स हुए फ्रेंड्स। आपको कैसे लगे? एक टूल और बच गया है, हम उस टूल का भी यूज़ करेंगे। ये रहा हमारा एक टूल और, ये है मेजरिंग जो है ये एक स्केल है एक तरह से। आप स्केल का यूज़ क्यों करते हैं? लेंथ को देखने के लिए। तो आप लेंथ इससे देख सकते हैं दोस्तों। ये देख लें, आपको दिखा रहा होगा 17 बार से 17 आवर से
84% अप मूव हुआ है। तो ये हमारी सारी लेंथ हमारी बताता है, क्या मेजरिंग स्केल बताती है हमारी। और एक टूल और है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है हमारे लिखने में काम आएगा। अगर आपको लिखना है हायर हायर्स या फिर हायर लूज तो आप इससे लिख सकते हैं। इसका साइज़ बढ़ा लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारे टेक्स्ट वगैरह का काम हो गया। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स थे जिसका हम यूज़ करके टेक्निकल्स को अपना एनहांस कर सकते हैं। जो अपना टेक्निकल है वो अच्छा बढ़ा सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इन टूल्स के थ्रू। ये टूल्स जो रेगुलरली यूज़ होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन उनका इतना यूज़ नहीं है। ये जो मेन मेजर टूल्स थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ से हम सिंबल सर्च, यानी कि आप जब भी कोई करेंसी का नाम लिखते हैं तो आप वहाँ से आप यहाँ पे आप कोई सी भी करेंसी, यूरो, यूएसडी डाल दीजिए, जीबीपी डाल दीजिए, कोई भी करेंसी लिखेंगे कुछ भी दिखेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर हम देखते हैं गोल्ड, गोल्ड की जगह हम देख लेते हैं यूएसडी सीएचएफ देख लेते हैं। यूएसडी सीएचएफ अगर हमने खोला तो ये हमारा यूएसडी सीएचएफ का चार्ट खुल गया। तो यहाँ से हम चार्ट्स खोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टाइम फ्रेम। आपको यहाँ दिख रहा होगा टाइम फ्रेम। तो ये जो टाइम फ्रेम मैं लाई हूँ ये यहाँ इस पर क्लिक करेंगे आप एड कस्टम इंटरवल्स पे, यानी प्लस का जो आ रहा है वहाँ से आप स्टार मार्क कर लीजिए। जैसे मैं 5 मिनट को हटा देती हूँ, ये मेरा फेवरेट में ऐड है, मैंने स्टार 5 मिनट्स को हटा दिया तो यहाँ पे मेरा 5 मिनट शो हो रहा था, वो नहीं हो रहा होगा। अब केवल 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर एंड अ डे शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट को भी स्टार मार्क करेंगे। तो देखो मैंने स्टार मार्क कर दिया, ये हमारा दिखा रहा है। तो ये हो गया 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर एंड 1 डे। तो ये सारी हमारे जो फेवरेट्स में एडिट थे, जो हम इंट्राडे करते हैं उसके लिए हमारे लिए ये जो इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम्स थे, स्विंग वालों के लिए भी होते हैं, वो जो टाइम फ्रेम्स है वो हम इसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं फेवरेट्स में। ये हमारा कैंडल्स का है बट इसमें कोई यूज़ नहीं है। कैंडल्स में फ्रेंड्स आपको कोई करना नहीं है सेटिंग वगैरह, कैंडल को फेवरेट वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडल जो चल रही है वो अच्छी है, बाकी आप दूसरा लाइन ग्राफ, वॉल्यूम कैंडल, होलो कैंडल, कोई सी भी कैंडल यूज़ करोगे, जो मेजर कैंडल है वही सही आपको सबसे सही एनालिसिस बताती है मेरे हिसाब से। मैंने तो कोई सी भी सिलेक्ट नहीं कर रखी है। उसके बाद इंडिकेटर्स पे आ जाता है। इंडिकेटर एक बहुत अच्छा ये टूल है। इंडिकेटर्स में आप कोई सा भी सर्च करेंगे, जैसे कि आप इंडिकेटर सर्च करते हैं ORB, तो ORB जो रेंज आ रहा है ORB रेंज ब्रेकआउट, आप इस पर सिलेक्ट कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, इसको ये स्टार मार्क कर दीजिए और ये देखिए इसकी जो सेटिंग है आप सेटिंग कर लीजिए इसमें। जैसे इसकी सेटिंग क्या बता रहा है, 5 मिनट्स बता रहा है ORB रेंज की। अपना 1 आवर का चल रहा है चार्ट, 5 मिनट्स पे जाएंगे आपको ORB इंडिकेटर दिख रहा है। तो आपको जो इंडिकेटर्स करने हैं, ये एग्जांपल था फ्रेंड्स, अगर आपको जो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे फेवरेट्स में ऐड करने हैं, यानी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये स्क्रिप्ट नेम में आपको यहाँ फेवरेट्स में सारे इंडिकेटर्स बता देगा। जैसे मैंने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल कर रखा है EMA के लिए, ORB अभी आपके सामने आपको करके दिखाया है। तो ये हमारे इंडिकेटर्स हो गए, ये इंडिकेटर्स का था। और अब आता है अलर्ट की बारी। अलर्ट यानी अलार्म क्लॉक जानते होंगे फ्रेंड्स आप, वैसे ही हमें अलर्ट करता है। जैसे अलार्म बोलता है ना, वैसे ही ये बोलेगा। एक तरह से इस चार्ट पे जब आप कोई अलर्ट लगाते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा प्राइस इस जगह आके अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो मुझे पता चल जाए, मुझे अलर्ट यानी कि अलर्ट का सिग्नल दे दे, तो आप यहाँ से कर सकते हो अलर्ट। ये USD CHF का लाइव प्राइस बता रहा है अभी 367,365। तो आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके आप आपका जो प्राइस चल रहा है अभी आपको यहाँ अलर्ट लगाना है, तो आप 0 पॉइंट क्या चल रहा है 0.8 360 ये कर दिया। ट्रिगर जो आ रहा है ये ओनली वंस, यानी एक बार करना तो आप एक बार, ये एवरी टाइम करना तो आप हर बार का कर सकते हो।
क्रॉसिंग, यानी कि जो क्रॉसिंग दिखा रहा है, आप अप चाहते हो ये अप क्रॉस करें यानी इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाए तब करें, या डाउन यानी इसको ब्रेक करके आए तो जैसे मैंने डाउन कर दिया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक करा आपको ये लाइन शो हो रही होगी, और यहाँ पे अब यहाँ पे जब मार्केट इसको डाउन साइड जब क्रॉस करता है, क्रॉस करेगा जिस वक्त डाउन साइड, तो ये अलार्म अपने आप मुझे नोटिफाई करेगा, यानी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक रिप्ले का बटन दिख रहा होगा, और ये रिप्ले का बटन दोस्तों जिनके पास सब्सक्रिप्शन होता है, यानी जो ट्रेडिंग व्यू में भी कुछ पेमेंट करना पड़ता है, अगर जिसके पास सब्सक्रिप्शन है ट्रेडिंग व्यू का वो ये ले सकता है, ठीक है। तो उसके पास ये रिप्ले का बटन ऑन रहेगा, और जिसके पास नहीं है वो रिप्ले का बटन यूज़ नहीं कर सकता। फ्रेंड्स ये जो दिख रहे हैं दोनों, ये पीछे जाने के लिए मतलब अंडू स्क्रॉल कर सकते हैं हम, और ये रीडू है, और ये हमारे जो टूल्स हैं हमने जो फेवरेट्स में ऐड करे थे वो यहाँ से मूव होंगे, और ये आप ऐसे मूव करके कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये हमारे सारे टूल्स हो गए फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बताइए कि और क्या बच गया है और काय का अगला वीडियो आना चाहिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।